हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल सीआरपीसी, जो कि डील करता है 300 से लेके 327 तक, जिसमें कि हमने 300 से लेके 320 तक खत्म कर लिया है। आज हम जानेंगे 321, 322 और 323 सीआरपीसी। तो आइए जानते हैं सीआरपीसी 321 क्या बोलता है। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस may with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offense for which he is tried and upon such withdrawal। इसमें कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो केस का चार्ज है उनके पास, अगर वो चाहे तो जजमेंट होने से पहले, अगर जजमेंट हो जाएगा उसके बाद नहीं, जजमेंट होने से पहले अगर चाहे कोर्ट का कंसेंट लेकर, कोर्ट के परमिशन के साथ वो अपना विड्रॉल ले सकते हैं, यानी केस से विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब ए बोल रहा है इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड द एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंस इज। इसमें कहा जा रहा है कि जो ऊपर हमने पढ़ा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट से कंसेंट लेके चाहे तो प्रोसिक्यूशन विड्रॉल कर सकता है। अब अगर विड्रॉल करता है, अगर चार्ज फ्रेम होने से पहले विड्रॉल कर लेता है प्रोसिक्यूशन, यानी कि सरकारी वकील करता है, तो उसको माना जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गया उस ऑफेंस में या ऑफेंसेज में, यानी एक अपराध में या एक अपराध से अधिक अपराध में। ठीक, उसके बाद बी बोल रहा है इफ इट इज मेड आफ्टर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड और व्हेन अंडर दिस कोड नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेज। इसमें कहा जा रहा है कि अगर चार्ज फ्रेम हो गया है, चार्ज फ्रेम अगर हो गया तो उसको एक्विट माना जाएगा, यानी कि जजमेंट के टाइम होता है एक्विट और कन्विक्शन, तो उसको एक्विट माना जाएगा। ठीक, चाहे उस ऑफेंस के लिए या उसके साथ कोई और अपराध था उसके लिए भी, जिसके लिए भी विड्रॉल करेगा प्रोसिक्यूशन, उस चीज के लिए उसको एक्विट माना जाएगा। बी बोला ऐसा, provided that where such offences was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends। इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर यूनियन का पावर होगा, यानी स्टेट का पावर खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव पावर, सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव पावर जहां पर है। उसके बाद टू बोल रहा है वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस। अब ऐसा अपराध जो दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, वैसा अपराध। तीसरा इन्वॉल्व द मिसअप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति जो कि सेंट्रल का संपत्ति, यानी सेंट्रल का सरकार का जो संपत्ति है, जैसे हो गया रेलवे हो गया, सेंट्रल का है, स्टेट का नहीं है, तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना। और चौथे में बात किया वाज कमिटेड बाय अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल एक्टिंग और प्रोपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, उस दौरान अगर कोई ऐसा अपराध करता है, अपराधी है तो। उसके बाद and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, he shall not, unless he has been permitted by the central government to do so, move the court for its consent to withdraw from the prosecution, and the court shall, before according consent, direct the prosecutor to produce before it the permission granted by the central government to withdraw from the prosecution। इसमें कहा जा रहा है, जितना भी हमने ऊपर पढ़ा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड केस है, ये या तो आप अपराधी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, या एम्प्लॉय हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी ही जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उस केस में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो विड्रॉल नहीं ले सकता। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन किया हुआ है, प्रोसिक्यूटर इन द चार्ज ऑफ द केस हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर वो जनरली क्या होता है, प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, स्टेट एग्जाम देके जाता है, वो स्टेट के ही लेवल का होता है, जज भी तो स्टेट लेवल के ही होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या फिर हाई कोर्ट में होते हैं, तो वो लोग स्टेट लेवल के ही होते हैं। और इसमें कहा गया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करता है, अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो कौन होगा, स्टेट का ही होगा। अगर वो चाहते हैं कि विड्रॉल कर लें प्रोसिक्यूशन, तो उनको कंसेंट तो कोर्ट का लगेगा ही, प्लस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लगेगा, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिटन परमिशन लेना पड़ेगा, और वो परमिशन लेने के बाद वो ऐसा कर सकते हैं। और जब कोर्ट में वो ऐसा बात करेंगे, यानी कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉल लेना चाहता हूं, तो कोर्ट उनसे कहेगा कि आपके पास जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का
ऑर्डर है जो ग्रांट किया है, परमिशन दिया है, वो पेपर दिखाइए। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेपर दिखाता है तो ये किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा लंबा लिखा हुआ है, बस सीधा सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन होगा तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं, बस। उसके बाद 322 इसमें कहा जा रहा है प्रोसीड्यूर इन केस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। इसमें कहा जा रहा है अब ऐसा प्रोसीड्यूर जहां पर मजिस्ट्रेट सर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, यानी केस को खत्म नहीं कर सकते। क्लॉज 1 बोल रहा है इफ इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी एन ऑफेंस और ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस अपीयर्स टू हिम टू वारंट एज प्रेजम्पशन that he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial, that the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district. C, that the case should be tried by the chief judicial magistrate. He shall stay the proceeding and submit the case with a brief report explaining its nature to the chief judicial magistrate or to such other magistrate having jurisdiction as the chief judicial magistrate direct. इसमें कहा जा रहा है कि अब जैसा कोई मजिस्ट्रेट सर के पास केस आया, ठीक, और वो मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लग रहा है, वो ऐसा प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि उनके पास वो जुडिक्शन नहीं है, यानी कि अब उनको जुडिक्शन है सिर्फ 5 साल की सजा सुनाने का। उनके पास ऐसा कोई केस आ गया जिसमें सजा 10 साल तक की हो सकती है, तो उनके पास जुडिक्शन नहीं है उस ट्रायल को चलाने के लिए। या फिर उनके पास वो क्या करेंगे, उस जो या उनको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रायल है वो चीफ मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए, या फिर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट में है। सी बोल रहा है, सी भी वही बोल रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी को देखना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो भी मतलब एक रिपोर्ट बनाएगा, एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बनाने के बाद उसमें एक्सप्लेन करेगा कि मुझे क्यों ऐसा लगता है, मैं क्यों नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जुडिक्शन के अंदर ये केस नहीं है। एक्सप्लेन करेंगे क्या नेचर है, क्या है, क्यों नहीं है, जो भी उनको करना होगा वो एक्सप्लेन करेंगे और भेज देंगे किसके पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर के पास, या तो फिर अदर मजिस्ट्रेट के पास जिनके पास वो जुडिक्शन होगा। और नहीं तो जैसे भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे जिसको, वो कर सकता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं, एक क्या बोल रहा है, उनको लग रहा है कि उनके पास जुडिक्शन नहीं है। दूसरा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रायल करना चाहिए। सी में बोल रहा है कि वो सब कुछ एक रिपोर्ट बना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर के पास भेज देंगे या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट सर के पास भेज देंगे जिनके पास जुडिक्शन होगा। अदरवाइज नहीं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट भेज देंगे और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको चाहे उनके पास भेजें। 2 बोल रहा है the magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or refer it to any magistrate subordinate to him having jurisdiction or commit the accused for trial। इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर जिनको केस भेजा गया, जिनके पास आपने ये एक्सप्लेन करके भेज दिया रिपोर्ट, और जो एम्पावर्ड है, जो ऐसा कर सकता है, जिनके पास ऐसा जुडिक्शन है, अगर वो चाहें तो वो खुद भी उस केस को देख सकते हैं, या तो फिर अपने सब ऑर्डिनेट जिसके पास जुडिक्शन है उसको भी भेज सकते हैं। जैसा भी केस में भी होगा वैसा वो चला सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 323 है प्रोसीड्यूर व्हेन आफ्टर कमिटमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड if in any inquiry into an offence or trial before the magistrate it appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court under the provision herein before contained, and thereupon the provision of chapter shall apply to the contempt so made। 18 चैप्टर 18। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जैसे प्रोसीडिंग चल रहा है, हमने इतने देर पहले क्या पढ़ा कि उनको एट द टाइम लग गया, ट्रायल मतलब स्टार्टिंग में ही लग गया कि मेरा जुडिक्शन नहीं है। इसमें बता रहा है कि अब उनको बहुत देर तक पता नहीं चला, पूरा ट्रायल चल रहा है, बीच में उनको पता चला। अब 10 साल ट्रायल चल रहा है तो 5वें साल में पता चला, ओहो इसमें तो हम तो कल्पेबल होमिसाइड ऐसा देख रहे थे, ये तो मर्डर है, तो फिर उनका जुडिक्शन वहाँ पर कैंसिल हो गया। अगर उनको ऐसा लगता है लेकिन उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, तो तब तक जब तक वो जजमेंट नहीं देते थे तब तक उनके पास ये पावर है कि वो दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। वो सेशन कोर्ट लगेगा कि ये तो सेशन कोर्ट में चलना चाहिए ये केस, तो वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। जजमेंट से पहले वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर दे, यानी उनको लगेगा कि ये मतलब हमारे अंदर नहीं है, अब इस केस को, ये केस का नेचर बदल गया, तो वो जजमेंट से पहले जब भी चाहें तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास उसको ट्रायल चलाने के लिए भेज सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 324 और 325। अब कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।